हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। देखिए दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा दैट मीन्स बीज गणित पढ़ाएंगे, जो कि बेसिक सीरीज हम लेकर चल रहे थे गणित का, जिसमें हम आज आप लोग को अलजेब्रा पढ़ाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आज का पहला कॉन्सेप्ट यही है, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। फिर से ध्यान दीजिए, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे x बटा वाई है और बराबर हो आपका 3/4। जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। तो कहने का मतलब x का 4 में गुणा होगा और 3 का y में गुणा होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 4 में x का गुणा होगा, तो 4 गुणे x और बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणे y। मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो वहां पर तिर्यक गुणा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर आप कह सकते हैं कैंची गुणा होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पॉइंट को आप समझिए। जब मैं बेसिक में आप लोग को इक्वेशन बताऊंगा, समीकरण सॉल्व करना बताऊंगा, तो यहाँ पर तो वहां पर ही बहुत काम आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। क्या कहा मैंने, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे पहला एग्जाम्पल आप समझिए, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, एक रूल आप समझिए कि क्या है कि जब भी, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 10 हो तो इसके बटा कुछ नहीं दोस्तों 1 होता है। जैसे मान लीजिए अगला x है तो इसके बटा कुछ नहीं 1 होता है। मतलब किसी भी संख्या के बटे 1 होता है। इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये आपका 5 है तो इसके बटा 1 होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 0 है तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों x है, तो इसके पावर 1 हो सकता है, बटा 1 हो सकता है, प्लस 0 हो सकता है, -0 हो सकता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, ये x ही लिखा जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, मान लीजिए अगर 4 है तो इसमें 0 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। अगर इसमें 0 घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। पावर 1 रहेगा तब भी कितना आएगा, 4 ही रहेगा। बटा 1 रहेगा तब भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के बटे 1 हम मान सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिए। तो मैं पहला रूल आप लोग को क्या बताया दोस्तों, कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। पहला एग्जांपल आप देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए x/3 = 6। इसमें आपसे पूछे x का मान क्या होगा, x/3 = 6। इसमें आपसे पूछे x का मान क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, हम आप लोग को बताएं कि इसके बटा कुछ नहीं, आप एक मान सकते हैं। 100% श्योर हैं आप लोग, मान सकते हैं कि नहीं। तो जब आप लोग एक मान लिए तो अब ये जस्ट हम आप लोग को रूल बताएं कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर x का 1 में होगा, 6 का 3 में होगा। तो जब 1 का गुणा x में होगा तो आपका हो गया बराबर क्या होगा, 3 गुणे क्या होगा, 6। 1 में x का गुणा होगा दोस्तों, क्या आएगा x, और 6 त्रिक कितना आएगा दोस्तों, 6 त्रिक 18 होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो x का मान कितना है दोस्तों, x का मान 18 आ गया। अगला आप देखिए, जैसे दोस्तों यहाँ पर x/6 है और बराबर कितना है, 3 बटा कितना है, 2। तो यहाँ पर आपसे पूछे कि x का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो तिर्यक गुणा होता है। तो 2 का x में होगा, 2 गुणे x बराबर क्या होगा, 3 गुणे 6।
3 गुणे 6, 2 में यक्स का होगा दोस्तों तो कितना आएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 3 18। इस बात को ध्यान दीजिए। आगे देखो दोस्तों, ये गणित का रूल होता है, जो यहाँ पर 2 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो 18/2 हो जाएगा, तो हम काटेंगे तो कितना आएगा, यक्स का मान आएगा दोस्तों 9 आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, यक्स का मान 9 आएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न जैसे लिख दिया जाए y/3 बराबर 18/6। तो अब क्या आएगा दोस्तों, यही आप लोग को बताना है कि y का मान क्या आएगा। तो जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो तिर्यक गुणा होगा, तो 6 में y का होगा तो 6 गुणे y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 18, 3 गुणे 18। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग दोस्तों, 6 में y का होगा तो क्या हो जाएगा 6y बराबर 18 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 तिहाई आपका हो जाएगा 54। अब देखो दोस्तों, 6 गुणा में उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, 6 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो भाग में लेकर चले गए तो y बराबर कितना आएगा दोस्तों, जब 54 में 6 का भागा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 9 आएगा। तो कहने का मतलब y का मान कितना आएगा, y का मान 9 आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आई थिंक आप लोग को पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो यह ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आगे मैं जितना भी सवाल का प्रैक्टिस कराऊंगा उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि z/9 बाई मतलब बटा बराबर आपका हो गया 4/3। इसमें आपसे पूछे कि z बराबर वाट, दैट मीन्स z का मान क्या आएगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, तिर्यक गुणा होगा, तो 3 में कितना हो जाएगा 3 गुणे z बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे 9। यही होगा दोस्तों, 3 में z का गुणा होगा 3z होगा बराबर 9 चौक कितना होगा दोस्तों, 9 चौक होगा 36। इस बात को ध्यान दीजिए। अब 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में दोस्तों, और जब 3 का 36 में 3 से भाग देंगे दोस्तों तो आपका आंसर क्या आएगा 12 आएगा। तो कहने का मतलब z का मान कितना आएगा दोस्तों, z का मान 12 आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं इस चीज को मिटाता हूं, अगले कॉन्सेप्ट पर आप लोग को लेकर चल रहा हूं। तो अब ध्यान दीजिए, हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इधर व्हाइट बोर्ड पर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, रूल तो हम आप लोग को पहले बता दिए कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो तिर्यक गुणा होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है x/5 बराबर 6। तो आप देख सकते हैं कि बीच में बराबर का साइन है तो तिर्यक गुणा होगा। अगर मान लीजिए इसके बटा कुछ नहीं है दोस्तों, तो एक तो हो सकता है, कुछ नहीं है तो एक हो सकता है ना। तो जब एक में यक्स का गुणा होगा तो यक्स ही रहेगा, तो यक्स ही रहेगा बराबर 5 में 6 का गुणा होगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30। तो कहने का मतलब यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का मान 30 आएगा। न समझ में आया हो दोस्तों, एक बार इधर ध्यान दीजिए। आपका यही सवाल था दोस्तों कि x/5 बराबर 6। तो इसके बटा कुछ नहीं, एक मान सकते हैं दोस्तों, एक में x का गुणा होगा यक्स ही रहेगा बराबर 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों 30 ही आएगा ना। तो वैसे ही लगाना है दोस्तों, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यक्स का मान इसमें पूछा जा रहा है, तो गणित का रूल होता है दोस्तों, ये -3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये -3 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
तो x बराबर जब -3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 10 3 जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 13। इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे अगला यही प्रश्न बनाएगा दोस्तों, x - 6 बराबर 4, तो x का मान पूछेगा दोस्तों, x बराबर 4 वैसे रहेगा, ये -6 उधर जाएगा बराबर के तो +6 हो जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए 6 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 10। इस बात को ध्यान दीजिए। वैसे दोस्तों यहाँ पर -3 उधर गया +3 हो गया, 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, बेसिक पॉइंट आप समझिए। मैं इस चीज को इस लेवल से पढ़ा रहा हूं ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ पाए कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 4x बराबर 36, इसमें पूछा जा रहा है x का मान क्या आएगा। तो दोस्तों 4 गुणा में बराबर के उस साइड जब जाएगा तो भाग में चला जाएगा। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 4x है गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका 4x बराबर 36 है तो x का मान क्या आएगा दोस्तों, ये 4 गुणा में उधर जाएगा भाग में, जब भाग देंगे 36 में तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, तो कहने का मतलब x का मान कितना आएगा 9 आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। वैसे भी दोस्तों इसको लिख सकते हैं 4 गुणे x बराबर इसे 9 चौक 36 लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 9 ही आएगा ना, चाहे जैसे आप लगाओ उसमें कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों x + 5 बराबर 30, तो इसमें x का मान क्या होगा दोस्तों। 5 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, उधर जाएगा माइनस में, कैसे होगा 30 - 5, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर 25 होगा। बराबर के उस साइड जाएगा, इधर अगर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस था दोस्तों इसलिए उधर गया तो माइनस हो गया। 30 में जब 5 घटेगा तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान 25 आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग। आई थिंक समझ में आ रहा होगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, अभी तो बहुत लेक्चर हम इस पर बनाएंगे तो टेंशन नहीं लेना है। आप देखो दोस्तों यहाँ पर x का मान क्या आएगा 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30, अरे इसके बट्टा 1 मान लो, 1 में x का गुणा होगा x ही रहेगा, बराबर 10 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, ये x का मान कितना आएगा 10 तिहाई 30। अब अगला ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 4 का पहले गुणा होगा तो x में होगा तो कितना हो जाएगा 4x, माइनस है माइनस लगाओ, 4 में 1 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों 4x वैसे रहा बराबर 12 वैसे रहा दोस्तों, ये -4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +4। मैं बार बार कह रहा हूं कि -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 12 4 कितना हो जाएगा 16, तो 4x बराबर 16, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान 4 आएगा। कहेंगे कैसे आएगा, 4 गुणा में उधर जाएगा भाग में, और जब 16 में 4 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 4 ही आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग। अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों x + 3 गुणे 2 बराबर 20। तो देखो 2 का गुणा इसमें होगा, तो 2 का जब इसमें गुणा होगा तो x में होगा 2x प्लस 3 में 2 का गुणा होगा 6, बराबर आपका क्या हो जाएगा 20 है, तो वही रहेगा। अब देखो 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 20 में 6 घटेगा कितना बचेगा 14, कितना बचेगा दोस्तों 14, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 14, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान आपका आएगा 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो x का मान आएगा 7 है। इस बात को ध्यान दीजिए, इस बात को अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, x का मान 7 आएगा। कैसे दोस्तों, एक बार आप सिस्टमेटिक ढंग से देखिए, जब 2 में x का गुणा होगा तो 2x प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6, बराबर आपका 20, 2x बराबर 20
-6, क्योंकि +6 उधर जाएगा -6, 2x बराबर 14, तो 2 एक कन्नम 2, 7 दूना 14, x का मान 7 ही आएगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर x का मान 7 है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, x का मान आप 7 लिख लीजिएगा कहीं पर, चलिए यहीं पर ऊपर लिख दे रहे हैं x बराबर 7। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, x + 12 बराबर 3x। तो कुछ नहीं दोस्तों, x आपका वैसे रहा, ये +3x इधर आएगा -3x, बराबर दोस्तों +12 उधर जाएगा -12 हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, एक x में से जब 3x घटेगा तो -2x आएगा। जब एक x में 3x घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कितना आएगा, ध्यान से देखिए। जब एक x में 3x घटेगा तो कितना आएगा, -2x बराबर क्या हो जाएगा, -12। दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एक कन्नम 2, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो यक्स का मान कितना आएगा, यक्स का मान 6 ही आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, एक यक्स में 3x घटेगा -2x आएगा, बराबर -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 कन्नम 2, 6 दूना 12, तो यक्स का मान कितना आ गया, 6, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, -20 उधर जाएगा +20, 30 20 50 हो जाएगा, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान 5 ही आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि x बराबर 3 तो x² का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं दोस्तों, जहां x है आपको 3 रख देना है, तो 3 का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर का मतलब दोस्तों 3 का पावर 2 है, इसका मतलब 3 का गुणा 2 बार, तो 3 गुणे 3। अब हमें पता है 3 का गुणा 3 में होगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर 9 आएगा। जैसे मान लीजिए अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे लिख दिया जाए x बराबर 2, तो x³ बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, जहां x है आपको वहां रख देना है उसका मान। जहां x का मान है तो x का मान 2 है, तो 2 का क्यूब बराबर 2 का क्यूब, 2 के पावर 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार, तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कहने का मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन जो भी होगा 8 होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऐसा प्रश्न कभी काल पूछ ही लिया जाता है, तो इस बात को अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। तो आई थिंक ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। कैसे, x बराबर 3 दिया था, x² का मान पूछ रहा था, तो 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 7 छंग कितना हो गया 42। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा फास्ट करिए, 7 छंग 42। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले 5 का गुणा होगा, तो 5 में x का गुणा होगा 5x, माइनस 1 का 5 में गुणा होगा 5, बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 में x का गुणा होगा 5x, माइनस 5 × 5 बराबर 3, तो 5x बराबर -5 उधर जाएगा, प्लस तो 5 3 जुड़ के 8 हो जाएगा, तो x बराबर दोस्तों 8 वैसे रहा, ये गुणा में तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। इस बात को ध्यान दीजिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इस बात को अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 13, देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है यदि x बराबर 0 हो तो 5x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं दोस्तों, 5x इसी का मान पूछा है, 5 गुणे x के जगह पे क्या रखा है, क्या दिया है दोस्तों, x के जगह पे 0 दिया है, तो 0 रख दीजिए, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आपका क्या आएगा। हम सभी को पता है कि जब भी 0 में किसी संख्या का गुणा होता है तो आंसर क्या आता है, आंसर हमेशा 0 ही आता है। इस बात को ध्यान दीजिए।
अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, आपका यही प्रश्न है, x माइनस 6/2 बराबर 5। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। x माइनस 6 वैसे रहा, बराबर दोस्तों इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 पचे कितना हो जाएगा, 10। देखो x बराबर -6 उधर जाएगा प्लस 10 में 6 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, x का मान 16 हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। आगे दोस्तों ये ध्यान दीजिए, x प्लस 5 वैसे रहा, बराबर 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21। x बराबर 5 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और 21 में जब 5 घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा, 16। इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोनों प्रश्न हम आगे सॉल्व कर रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहे हैं, तो इसलिए इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, 2x प्लस 6 बराबर 18, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर 2x वैसे रहा, बराबर दोस्तों 18, ये 6 प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो अब आगे ध्यान दीजिए, 2x बराबर 18 में दोस्तों 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। अब x बराबर क्या होगा दोस्तों, 12 वैसे रहा, 2 गुणा में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा भाग में। तो x का मान कितना आएगा, 6 कन्नम 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, x का मान 6 आएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 गुणे x माइनस 3 बराबर इतना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले गुणा होगा दोस्तों, तो 2 में x का होगा 2x माइनस 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 बराबर 10 वैसे रहा। अब 2x वैसे रहा, बराबर 10 माइनस 6 दोस्तों उधर जाएगा प्लस 6, 2x बराबर आपका हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 6 कितना हो जाएगा, 16। आगे ध्यान दीजिए, 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना होगा, 8, क्योंकि 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। मतलब 2 से भाग देंगे जब 16 में तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। इस बात को अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न जैसे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ही है, x प्लस 1/3 बराबर 4/5, तो x का मान क्या होगा। कुछ नहीं दोस्तों, सबसे पहले जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो तिर्यक गुणा होगा, तो 5 में गुणा होगा तो 5 गुणे x प्लस 1 बराबर क्या होगा दोस्तों, 3 गुणे 4। समझ में आ गया होगा। अब 5 का गुणा जब होगा दोस्तों x में, तो हो जाएगा 5x प्लस लगाओ 5 एक कन्नम कितना हो जाएगा, 5 बराबर 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। 5x बराबर दोस्तों 12, 5 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 5x बराबर 12 में 5 जाएगा 7, तो x बराबर 7 वैसे रहा, ये गुणा में उधर जाएगा दोस्तों भागा में, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, x का मान 7/5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ 7 वैसे करके जो लिखा हूँ, इसका मतलब होता है बटा। इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग, इसका मतलब बटा ही होता है, कुछ और मत समझ लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और वीडियो यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अगर चाहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लोग के पास इसको शेयर करिए। मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।